बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं ब्रेड रोल। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़े की इसकी रेसिपी है। इफ्तार में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी की सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि डे टाइम में आप इसे बना के रख सकते हैं और इफ्तार के टाइम पर आप इसे फ्राई कर सकते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें 4 से 5 मैंने मोटे कटे हुए आलू ले लिए थे, जिन्हें मैंने उबाल लिया था। उबला हुआ रेशे किया हुआ चिकन ले लिया है 1 पाव। नमक लिया है 1.5 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च कुटी हुई ली है 1 खाने का चम्मच। भुना हुआ पिसा हुआ धनिया लिया है 1 खाने का चम्मच। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा लिया है 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च पिसी हुई ली है आधा चाय का चम्मच। कसूरी मेथी ली है 1 खाने का चम्मच। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई ली हैं। सब्ज़ धनिया लिया है 4 से 5 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी ब्रेड। ब्रेड का 1 पैक मैंने लिया है। ऑयल चाहिए होगा इसको फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं। आलू लेने के बाद इसके अंदर उबला हुआ रेशे किया हुआ चिकन डाल देना है। अब इसके अंदर नमक डाल दें, कुटी हुई सुरख मिर्च डाल दें, पिसा हुआ धनिया डाल दें, पिसा हुआ ज़ीरा डाल दें, पिसी हुई काली मिर्च डाल दें, कसूरी मेथी डाल दें, मोटी कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर डाल दें। आप सब्ज़ मिर्चें काट के भी डाल सकते हैं और सब्ज़ धनिया भी इसके अंदर डाल दें। जितनी चीज़ें मैंने इसके सारी बताई थी वॉल्यूमों के अंदर डाल के बहुत अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें, यकजान कर लें। इनको मिक्स बहुत अच्छे से करना है। आलूओं का कोई पीस इसके अंदर नज़र नहीं आना चाहिए, बल्कि ये सारी चीज़ें यकजान हो जानी चाहिए और बहुत अच्छी हमारी फीलिंग बन जानी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। आलू का कोई पीस भी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। फिलिंग हमारी तैयार है। अब ब्रेड को ले लें और छुरी की मदद से इसके किनारे काट लें, क्योंकि किनारे फोल्ड करते हुए बहुत डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए हम इसे काट लेंगे। इससे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। किनारों को फेंकिएगा नहीं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ब्रेड क्रम्स कैसे बनते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे बने हैं। अगर आप छुरी से सफाई से किनारे नहीं काट सकते तो किचन के इस्तेमाल की कैंची ले लें और उसकी मदद से आप बहुत आसानी से इसके किनारे काट सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है और बहुत नीट किनारे इससे कटते हैं। यहाँ पे आप चाहे इसके किनारे काटें छुरी के साथ, चाहे आप इसके किनारे काटें कैंची के साथ, जो आपको आसानी लगे उस तरह से आप काट लें। इसके किनारों को नहीं फेंकिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लेंगे इसके चंद मिनट के अंदर ब्रेड क्रम्स कैसे बनते हैं। ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा, उससे किनारे भी ज़ाया नहीं होंगे। आगे हम क्या करेंगे, एक बाउल के अंदर पानी ले लिया है। पानी के अंदर हमने एक एक ब्रेड को डिप करते जाना है। फ़ौरन से इसे बाहर निकाल लेना है। बहुत ही नरम हाथों के साथ इसे दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल देना है। यहाँ पे बहुत आराम से, बहुत प्यार से मैंने ब्रेड का सारा पानी निकाल दिया है। निकालने के बाद फिलिंग ले लेनी है। फिलिंग को आपने इसके अंदर लगा लेना है। जितनी आप पसंद करें उतनी लगा सकते हैं। 1 चम्मच लगा सकते हैं, 1.5 चम्मच लगा सकते हैं, जितनी आसानी से लगा लें। फिलिंग को कर लेना है ब्रेड के अंदर लंबाई में सेट करने के बाद एक साइड को उठा के थोड़ा सा फोल्ड करना है, दूसरी साइड को इसके ऊपर फोल्ड करना है और इसको हाथों के अंदर दबा दबा के बहुत अच्छी सी शेप दे देनी है। ब्रेड हमारी गीली है, थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा वरना ब्रेड टूट जाएगी, शेप शक्ल अच्छी नहीं आएगी। और इस तरह से इसको पूरे को कवर करना है कि फिलिंग इसमें से नज़र ना आए और बाहर भी ना निकले। इस तरह से सारे रोल तैयार करके रख लेने हैं। मैंने इस तरह से सारे रोल तैयार कर लिए हैं। अब इसको फ्राई करने की बारी आती है। उसके लिए एक अंडा ले लिया, उसको अच्छे से फेंट लिया। इसको अंडे के अंदर डिप कर लें अच्छी तरह से। चारों तरफ अंडे की कोटिंग करने के बाद गर्म ऑयल के अंदर हमने इसे फ्राई कर लेना है। कढ़ाई के अंदर जितने रोल आराम से हैं उतने डालने हैं और उतने ही डाल के आराम से इन्हें दरमियानी आग के ऊपर फ्राई कर देना है, क्योंकि फिलिंग हमारी पकी हुई है। हमें सिर्फ बाहर से इसे कलर देना है। बहुत प्यारा सा कलर आने पे इसे आप ऑयल में से निकाल लेंगे। बहुत आसान सिंपल सी रेसिपी है। आप इसको रोल्स को बना के फ्रिज में रख सकते हैं, नेक्स्ट डे भी फ्राई कर सकते हैं, डे में बना के रख सकते हैं, अफ्तारी के टाइम पे भी फ्राई कर सकते हैं और आप इसे बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बातों बातों में बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सी इसकी रेसिपी है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें, ताकि इस तरह की सौखी सौखी मज़े मज़े की
और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएं, आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।